एक बार एक सेठ जी अपनी कार में बैठ कर के जा रहे थे। अब सेठ जी अपनी कार में बैठकर जा रहे थे तो उन्होंने एक टीवी चैनल लगा रखा था कार में, और उस चैनल पे एक संत जी की कथा आ रही थी। और उस कथा में आ क्या रहा था, समझना ये है कि उस कथा में क्या आ रहा था कि महात्मा जी कह रहे थे, संत जी कह रहे थे कि भौतिक जगत में आकर के मनुष्य कुछ भी कमा ले, कितना भी कमा ले, कितना धन कमा ले, कितना रुपया पैसा कमा ले, कुछ भी कमा ले, पर सब यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है भैया, कुछ भी जाने वाला नहीं है। संत जी ने जब यह बात कही अपने प्रवचन में तो सेठ जी ने सुना, तो सेठ जी को एक बार झटका लगा, अरे हम इतना कमाते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी हम कुछ ले नहीं जा सकते, इतनी धन संपत्ति हमारे पास है, किसके लिए कमा कर रख रहे हैं, वहाँ ले जाने के लिए कि वहाँ भी ऐसे ऐसा आराम से जीवन जिएंगे। गाड़ी चलती गई। सेठ जी के दिमाग में एक बात आई कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मुझे वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए, विद्वानों को बुलाना चाहिए, बड़े बड़े संतों को बुलाना चाहिए, सबसे विचार करना चाहिए। सब लोग निराश हो गए और सब लोगों ने सेठ की बात को सुना। सेठ ने कहा, भाई कोई भी उपाय हो, मैं इस धन संपत्ति को लेकर के वहाँ जाना चाहता हूँ, खोजो तुम लोग क्या उपाय है, ऐसा जो कुछ भी उपाय है वो उपाय व्यवस्था करो। तो लोगों ने सोचा मेरा सेठ लगता है पागल हो गया। थोड़ा समय निकला और सेठ यह सोच सोच कर दुबला होता चला गया कि अरे मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठा की है अपने परिवार वालों के लिए कि हम वहाँ ले जाएंगे सारी धन संपत्ति, जैसे यहाँ रह रहे हैं मरने के बाद वैसे वहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे। ये सोच विचार कर कि मैं तो लोग कहते हैं, संत जी कहते हैं ले ही नहीं जा सकता। हार्ट अटैक तो उसे नहीं हुआ, लेकिन उसे चिंता समा गई और वो दुबला होता चला गया। एक दिन वही अनजाने संत जिनको वो देखा नहीं था, सिर्फ चैनल पर देखा था कि ये संत कथा कह रहे हैं और मैं कथा सुन रहा हूँ, और आज वो संत टहलते टहलते यूँ पहुँच गए और उन्होंने कहा, सेठ जी मैंने एक बात सुनी है। कहा, क्या सुना है? कहा कि सेठ जी मैंने सुना है कि आप इस भूलोक में, भौतिक जगत में जितनी प्रॉपर्टी बना चुके हैं, धन संपत्ति कमाए हुए हैं, ये सारी धन संपत्ति आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मृत्यु के उपरांत आप अपनी सारी प्रॉपर्टी को ले जाना चाहते हैं। सेठ जी के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आई। कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे तो विचार यही थे, कमाया है इसीलिए था। तो कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप इतना सोच रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है। आप इस जितना कमा चुके हैं ना, जितना रखे हुए हैं, आप इसकी एफडी डबल करके ले जाइए, कोई रोक नहीं है, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तब जा कर के सेठ जी के चेहरे पर कुछ रौनक आई, कुछ प्रसन्नता आई। अरे मैं ले जा सकता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई रोक नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो संत ने कहा कि सेठ जी एक बात बताइए, आप विदेश कितनी बार गए हैं? कहा, जीवन भर विदेशी तो आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा तो एक बात बताइए ना कि ये जो भारत की करेंसी है, आपके देश की करेंसी है, जब आप विदेश जाते हैं तो क्या ये करेंसी वहाँ खर्च करते हैं? शेठ जी ने कहा, नहीं। फिर क्या करते हैं? अपनी करेंसी को उस देश की करेंसी से ट्रांसफ़र करते हैं, उस देश की करेंसी को लेते हैं, फिर उस देश में अच्छी तरह से खर्च करते हैं। अच्छा तो आप जितने देश में जाते हैं, भारत को छोड़ के, अपने देश को छोड़कर जितने देश में जाते हैं, सब देश में वहाँ करेंसी आप उपलब्ध करवाते हैं वहाँ की, और अपनी करेंसी वहाँ देते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो सेठ जी एक बात ये सुनिए ना कि मृत्यु के उपरांत जिस देश में जाना है उस देश की भी करेंसी, यहाँ की करेंसी, उस देश में भी एक व्यवस्था है कि वहाँ भी वो व्यवस्था होती है, वहाँ की करेंसी आपको चाहिए, यहाँ की करेंसी वहाँ देंगे तब मिलेगी वो करेंसी। लेकिन उस करेंसी का जो बैंक है वो क्या है? पुण्य है, धर्म है, कर्म है, लोगों की मदद, सहायता, लोगों
के साथ प्रेम, व्यवहार, सचित्रता, उचित कमाई, लोभ नहीं, लालच नहीं, द्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, ईर्ष्या नहीं, डाह नहीं, इस संसार में मनुष्य की योनि को प्राप्त करके प्रेम रूपी जीवन, प्रेम का जीवन, कोई दो बात कह भी दे ना तो उसको कोई शांति से सुन करके चले जाओ, झगड़े विवाद की जरूरत नहीं। यही भौतिक जगत का मुख्य जीवन है, भौतिक जगत का मुख्य जीवन है मनुष्य का। और जो व्यक्ति ऐसी विचारधारा को लेकर के अपना जीवन जी रहा है, बड़े मज़े में है वो, और दान पुण्य कर रहा है, तो अपने द्वारा कमाई गई जो दान धनराशि है उसको दान पुण्य में खर्च करके वहाँ की करेंसी को वो ले रहा है, वहाँ खर्च करने के लिए सेठ यही रास्ता है। आज से आप लग जाइए और अच्छी तरह से दान पुण्य कीजिए। बहुत संपत्ति आपने बनाई है, उसका दशांश दान कीजिए ना, समांश दान कीजिए, खूब दान कीजिए, पुण्य कीजिए और वहाँ की करेंसी प्राप्त करने का साधन बनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।